सबसे पहले बाहरी कवरिंग से बात करना स्टार्ट करते हैं, जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका झिल्ली शुरू से ही विवादों में रही है। इसके कई सारे मॉडल साइंटिस्टों ने बताए, लेकिन लास्ट में एक साइंटिस्ट आए, सिंगल एंड निकोलसन। सिंगल एंड निकोलसन ने अपना एक मॉडल दिया जिसे अपन कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि स्टार्टिंग से ही ये था कि कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है वो किससे मिलकर बनी हुई है, यानी उसका जो कंपोनेंट है वो क्या है। तो कंपोनेंट साइंटिस्टों ने पता लगाया कि लिपिड होती है और प्रोटीन्स होती है। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर ये बनी होती है, ये साइंटिस्टों ने पता लगा लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि किस तरीके से वो अरेंज हैं। क्या लिपिड की 2 लेयर हैं, या प्रोटीन की 1 लेयर है, या प्रोटीन की 2 लेयर हैं, लिपिड की 1 लेयर है। तो इस पर काफ़ी डिस्प्यूट चले और आगे कई सारे मॉडल्स आए, लेकिन लास्ट में जाके सिंगल एंड निकोलसन ने एक मॉडल दिया, तरल मोज़ेक मॉडल, या फिर अपन इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इन्होंने क्या बताया कि बनी तो वो लिपिड और प्रोटीन से ही होती है, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया कि जो ऊपर की लेयर है वो लिपिड से और लास्ट की लेयर है नीचे की वो लिपिड से, लेकिन बीच में जगह जगह पर कई प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि अपने काम के आधार पर बटी हुई हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो लिपिड है वो बना रही है, एक तरीके से फ्लूइड बना रही है, और उसके अंदर प्रोटीन है वो तैरती रहती हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया। अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक्सट्रीमली डेलिकेटेड, थिन, इलास्टिक, लिविंग एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। लिविंग होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, यानी कोशिका अपना जो शेप है, साइज है वो चेंज कर सकती है काम के आधार पर। उसके बाद सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि अर्धपारगम्य, ठीक है। कोशिका है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें अगर वो परमिएबल होगी सभी चीज़ों के लिए, तो उसके अंदर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बाहर की कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है और अंदर आके उसको खराब कर सकती है, ठीक है। और अगर वो नॉन परमिएबल होगी तो जो काम की चीज़ें वो भी अंदर नहीं आ पाएंगी। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे सेमी परमिएबल बनाया, यानी कि जो काम की चीज़ हैं वो अंदर आ जाएंगी और जो बाहर की वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर की बाहर ही रहेंगी। ये इसके अंदर एक चयनात्मकता का गुण पाया जाता है, जिसे अपन सेमी परमिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, 2 लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर फ्लोटिंग, यानी कोशिकाओं में जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं 2 लेयर पाए जाते हैं और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इसकी थिकनेस की बात करें तो वेरी करती है, कितनी, 75 एंगस्ट्रॉम से 110 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हम इसे नहीं देख सकते। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये फंक्शन करती है मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ द सेल, ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्ट इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें उनको बचा के रखती है, प्रोटेक्शन करती है उनका। उसके बाद रेगुलेट एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल, यानी कि जितने भी बाहर जाने वाली चीज़ें या फिर अंदर आने वाली चीज़ें उन सबको क्या करती है, रेगुलेट करती है कि कौन बाहर जाना चाहिए, कौन अंदर आना चाहिए, और ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं, जो कंपोनेंट है वो है सेल वॉल। सेल वॉल देखिए एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, यानी कि ये नॉन लिविंग होती है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन क्या थी, लिविंग थी, और ये क्या प्लांट्स और बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ। ये थोड़ी सी टफ होती है, रिजिड होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है, बहुत कम टाइम में, ठीक है। ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या फिर पेक्टिन की मिलकर बनी होती है। ये थिन हो सकती है या फिर थिक हो सकती है और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है 50 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, फंक्शन क्या करता है, तो ये एक डेफिनेट शेप देता है, किसके लिए, किसी भी सेल के लिए डेफिनेट, यानी कि यहाँ पर जो शेप है वो चेंज नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, ठीक है। रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। दूसरा है प्रिवेंट ड्राइंग अप ऑफ सेल। तीसरा है हेल्प इन कंट्रोलिंग सेल एक्सपेंशन में कंट्रोल करता है, सहायता करता है। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस, एक्सटर्नल जितने पैथोजेंस होते हैं उनसे ये सहायता बचाने में उनकी हेल्प करता है।